हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा किए जाते हैं। तो आप लोग अभी तक जानते होंगे कुछ कि मार्केट में किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किए जाते हैं। तो आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स का अगर चार्ट ओपन करेंगे तो जैसे मैंने प्रेजेंट टाइम में निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम पे आपके सामने जो है चार्ट ओपन किया है। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये है। सबसे पहले अगर आप किसी चार्ट को देख रहे हैं किसी भी स्टॉक्स का या किसी भी इंडेक्स का, तो सबसे पहले उसे रिसर्च चार्ट व्यू कीजिएगा तो उससे चार्ट जो है जूम आउट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर किसी चार्ट को देख रहे हैं तो सबसे पहले उसे जूम आउट कीजिएगा। इससे क्या होता है, इससे जो होता है कि आपको कंफर्मेशन मिलती है कि चार्ट जो है किस पैटर्न में चल रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे अगर मैंने जूम आउट किया है तो आप देखेंगे मार्केट जो है कॉन्टिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। बट अभी जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है ये मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे जो है प्राइस एक्शन बताने वाला हूँ। डेली टाइम फ्रेम और सारे टाइम फ्रेम पे आपको चेंज चेंज करके बताऊँगा। तो आप देखेंगे कि जैसे कि मार्केट जो है ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही थी। जैसे ये टाइम है कौन सा है, 25 जुलाई 2023। तो मार्केट उस टाइम 46,370 का हाई लगाया था उसने। तो मार्केट में जो था वो बुलिश ट्रेंड चल रहा था कॉन्टिन्यूसली। तो अब अगर आप टॉप पे आ चुके हैं, मार्केट में बुलिशनेस है और आप ऑल टाइम हाई पर बैठे हैं, तो आप कैसे, आपको पता करना है कि अब मार्केट में करेक्शन आ सकता है या मार्केट कहाँ तक अगर आएगा तो कहाँ तक गिरावट आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करके पता कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है निफ्टी बैंक कहाँ से, ये कॉन्टिन्यूसली जो है यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ से कॉन्टिन्यूसली वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ का हाई लगाया इसने। उसके बाद में मार्केट में यहाँ से करेक्शन आया, यहाँ पे आया, ये आपके यहाँ हो गया सपोर्ट लेवल। तो ये सपोर्ट लेवल किस तरीके से ड्रा हुआ, आप देखेंगे कि मार्केट में प्रीवियस टाइम पे मार्केट में अप ट्रेंड आ रहा था, चल रहा था जो कॉन्टिन्यूसली। तो उसके बाद में जो है ये मार्केट हाई लगाया, उसके बाद में फिर मार्केट में करेक्शन आया, फिर उसके बाद में मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद में फिर मार्केट में करेक्शन आया। तो ये जो ऑल टाइम हाई बनते जा रहे हैं या हाई बनते जा रहे हैं वो आपके जो है रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होते जा रहे हैं। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल हुआ। उसके बाद में जब ये मार्केट में करेक्शन आया तो ये जो है आपका रेजिस्टेंस लेवल वर्क किया। क्योंकि मार्केट में जब ये करेक्शन आया, इसने जब इस लेवल को ब्रेक किया है तो आप देखेंगे कि मार्केट ने उसके बाद फिर एक नया हाई बनाया है। आप देखेंगे मार्केट जब ये गिरी उसके बाद में जब इस लेवल को क्रॉस किया है, ब्रेक किया है, उसके बाद में मार्केट ने ऑल टाइम हाई फिर नया हाई बनाया है। देखेंगे ये नया हाई बना, ये कितना है 45,628। तो उसके बाद में मार्केट में फिर एक करेक्शन आया है। तो मार्केट में करेक्शन आया कहाँ तक आया, ये जो प्रीवियस टाइम जो था, ये प्रीवियस टाइम जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था, अब जो है ये सपोर्ट लेवल, मार्केट का एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, ये सपोर्ट लेवल। तो मार्केट के लिए ये जो एक पॉइंट था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका है। क्योंकि अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर जा रही है तो अच्छी बात है आपके लिए, मार्केट बुलिश है। अगर इस लेवल के जब मार्केट नीचे आ रही है और प्राइस एक्शन बिल्ट होके नीचे और आएगी तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल है वो ये है। तो मार्केट गिरावट कहाँ तक आ सकती है, मार्केट में गिरावट यहाँ तक आ सकती है। कितने पॉइंट की आप देख सकते हैं, मार्केट में 1096, लगभग 1100 पॉइंट जो है मार्केट यहाँ से यहाँ
करेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप देखेंगे मार्केट जब यहाँ से यहाँ गिरी, उसके बाद में ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई, उसके बाद में फिर ये सब रेजिस्टेंस लेवल जो था इसे ब्रेक किया और नया हाई बनाया। यहाँ पे देखेंगे नया हाई बना। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो है फिर यहाँ से करेक्शन हुआ। तो ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल था। जब मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद में इस लेवल को जो है एज अ रेजिस्टेंस लेवल जो है, क्योंकि जब इसने ब्रेक कर दिया है उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाना है, इस लेवल के नीचे जब आई है तो ये सपोर्ट लेवल है आपका। अगर इस यहाँ तक नहीं आना है तो ये सपोर्ट लेवल तक आएगी मार्केट नहीं। यहाँ से मार्केट को यहाँ नहीं आना है, तो यहाँ से जब इसको ऊपर जाना है अगर, तो ये रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक करके यहाँ पे इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बना के इसको मार्केट को ऊपर निकलना था, क्योंकि ये लो बन चुका था मार्केट का। और अगर इसको ऊपर जाना था तो मार्केट में यहाँ पे हाई बना था, उसके बाद में मार्केट में ये हायर हाई और हायर लो की फॉर्म में मार्केट को जाना चाहिए था। अगर इस फॉर्म में जाता तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाती, क्योंकि मार्केट में जो भी ये सेलर्स आए थे कंटिन्यू, जब आप देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे जितने भी सेलर्स आए हैं, ये मार्केट में ये जो सेलर्स आए हैं, अगर सॉरी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल था, जब ये सेलर्स आए हैं, अगर ये सेलर्स को कंटिन्यू रहना है तो पहले इस लेवल के ऊपर गई तो, बट इस रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद में फिर जो है ये प्रीवियस यहाँ पे एक छोटा सा ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर आप इसे हावरली 1 घंटे के जो है टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका मेनली सपोर्ट लेवल बन जाएगा। जब इस मार्केट जब इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया तब आप देख सकते हैं उसके बाद में ये आपका जो है प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, तो मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया। उसके बाद में फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। मार्केट कहाँ तक गई? जहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस लेवल था उससे पहले ही ये रजिस्ट होके मार्केट फिर फॉल गिर गई मार्केट। तो मार्केट कहाँ तक गिरी? ये सपोर्ट लेवल था। मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना था तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल को जो है रिस्पेक्ट करती, बट मार्केट इस सपोर्ट लेवल को जब रिस्पेक्ट नहीं की तो मार्केट कहाँ तक गिर सकती है? मार्केट का प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल कहाँ पे है? ये। तो मार्केट कहाँ तक गिर सकती है? मार्केट यहाँ तक गिर सकती है ना। तो मार्केट यहाँ से इससे पहले ही जो है इसने बुलिशनेस इसमें आई, इसमें जो थे वो बुल्स आए, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कैंडल्स जो है वो ग्रीन बनना स्टार्ट हो गई थी। मार्केट में यहाँ से गिरावट तो आई, उसके बाद में मार्केट में आप यहाँ देखेंगे बॉटम में जो है ये कैंडल कौन सी है? स्पिनिंग टॉप बॉटम में बन रही है। ये देखो स्पिनिंग टॉप बॉटम में बन रही है। ये इन्वर्टेड है। ये देखो स्पिनिंग टॉप। यहाँ पे सारे सिग्नल्स जो है वो बुलिश हैं। और कहने मतलब आपको यहाँ पे एक चार्ट भी दिख रहा होगा, ये कुछ डब्लू पैटर्न की तरह दिख रहा है, डबल बॉटम। यहाँ पे जो एक आपको चार्ट भी दिख रहा होगा, ये देखेंगे। ये एक पहली बात तो एक यहाँ से जो है मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो था वो क्या था? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से जो है अपना करेक्टर चेंज किया। ये तो मार्केट का हाई था, उसके बाद में मार्केट का ये लोअर हाई था। तो मार्केट जो है
यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई, इस लेवल से ऊपर ही जो है इसने जो है क्लोजिंग दी और इसने नया हायर लो बनाया। इसने नया हायर लो बनाया और मार्केट ने नया हायर हाई, क्योंकि ये जो हाई था इसको इसने ब्रेक करके नया हायर हाई बनाया। नया हायर हाई बनाया तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि मार्केट ने अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके वहाँ से जो है बाउंस बैक किया है। इससे पहले ही मार्केट ने बाउंस बैक किया है और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आपको दो कंफर्मेशन मिली। एक तो यहाँ पे कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन मिली, उसके बाद में चार्ट पैटर्न की कंफर्मेशन मिली और आपने जब यहाँ से एंट्री आपको मिल सकती थी, क्योंकि और एक चीज़ दिखाएं आपको, यहाँ पे आप देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा था। एक ट्रेंड लाइन जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेकआउट हुआ है। ये सपोर्ट लेवल बन गया। उसके बाद में जब यहाँ से ट्रेंड लाइन का ये देखो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में नया हायर हाई बना, फिर उसके बाद में इसने लो बनाया, बट इसका जो है प्रीवियस हायर लो यहाँ पे था। प्रीवियस हायर लो यहाँ पे था, अब नया हायर लो यहाँ पे बना है। उसके बाद में मार्केट जो है, मार्केट के लिए ये रेंज इम्पॉर्टेंट रेंज हो गया, क्योंकि नया हायर हाई तो बनाया, उसके बाद नया हायर लो भी बना है। फिर उसके बाद में मार्केट इसी रेंज में रह गई और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे भी बियरिश सिग्नल दिया मार्केट का बियरिश सिग्नल यहाँ पे क्या है, मार्केट का बियरिश सिग्नल ये है क्योंकि ये जो नया हायर हाई था उसके नीचे ही इसने अपनी क्लोजिंग की नए हाई की। तो ये जो नया हाई था इसने नया हाई तो बनाया, नया हाई नहीं बनाया, इसने लो बना के नया लोअर हाई बनाया, क्योंकि यहाँ पे इस हाई से नीचे का है तो ये लोअर हाई बना। फिर उसके बाद में इसने नया लोअर लो भी बना दिया। तो मार्केट यहाँ से ये नीचे आ सकती थी, बट इम्पॉर्टेंट लेवल आपके सामने जो था ये लेवल था। अगर यहाँ पे मार्केट आती और उसके बाद में इस ब्रेकआउट इस सपोर्ट लेवल के जब नीचे निकलती तो मार्केट के लिए नेक्स्ट जो था वो टारगेट हो जाता 43,600 यहाँ पे था, उसके बाद में जो है 42,600। तो मार्केट के लिए लगभग 1,000 पॉइंट का जो है और यहाँ पे ओपन हो जाता। तो उसके बाद में जब यहाँ पे इसमें पॉजिटिवनेस आ गई तो जो है आप देखेंगे यहाँ जो था, तो आप अगर स्मॉल एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ये ट्रेंड लाइन लगी, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की ओर लगाई गई और उसके बाद में जो है ये आपका प्रीवियस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने लो लगाया था, उसके बाद में इसने नया लोअर हाई बनाया, उसके बाद में फिर ये नया लोअर लो बनाया। बट प्रीवियस जो मेन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो था ये, इस लेवल के नीचे नहीं निकल पाया। अगर इस लेवल के नीचे निकल जाता तो कहने मतलब यहाँ पे जो है कंटिन्यू फिर बियरिश ट्रेंड ही चलता रहता। बट जब यहाँ से इसने ब्रेक किया है तो आप देखेंगे बुलिश कैंडल बनी और जो प्रीवियस हाई था वो रेजिस्टेंस का इसने काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का इसने यहाँ पे काम किया। सॉरी, आपको जो है इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि आप जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर रहे होंगे तो इसमें 2-3 कन्फर्मेशन, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस था, तो इन दोनों को मिला के एक जो है पैटर्न के साथ में आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करने होते हैं। तो जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया है तो आप देखेंगे कंटिन्यू जो है अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ से कितने पॉइंट बुलिश हुई, लगभग जो है
वो 1375 पॉइंट जो है बुलिश हुई। कहाँ तक बुलिश होकर गई? आप देखेंगे कि प्रीवियस टाइम सपोर्ट क्या था। प्रीवियस टाइम जो सपोर्ट था ये लेवल, आप देखेंगे परफेक्ट बिल्कुल जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाके वहीं से जो है रिवर्स हुई। बिल्कुल वहीं से रिवर्स हुई कि नहीं हुई? तो ये चीज़ होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बट आप इनको किस तरीके से ड्रा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है इसमें। क्योंकि आपने यहाँ पे तो सपोर्ट ड्रा किया, तो मार्केट जब आप यहाँ पे कंटिन्यू कुल मिला के बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट चल रही है, मार्केट ये चल रही है, तो मैंने ये सपोर्ट लेवल ड्रा किया है, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा यहाँ से अगर टारगेट निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा। जब ये रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ से ब्रेक होगा, उसके बाद में जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पे इसने जो है इस लेवल से आके यहाँ से बाउंस बैक किया था, तो मेरा जो है एक फर्स्ट टारगेट यहाँ से निकलने के बाद में मेरा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। और प्रीवियस टाइम में इसने जो है कहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी। उसके बाद में इसी लेवल को इसने यहाँ से ब्रेक किया था। उसके बाद में फिर इसी लेवल को जो है इसने यहाँ से रीटेस्ट किया था। उसके बाद में फिर इस लेवल को जब ब्रेक किया तो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई थी। तो हमारे लिए ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट इस ब्रेकआउट के बाद में यहाँ तक का टारगेट रहेगा। उसके बाद में आप जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ओपन होती है। उसके बाद में मार्केट, अगर ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर आपको यहाँ पे अगर हावरली दिखाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि एक मिनट, आप देखें, ये देखो, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे गई। उसके बाद में मार्केट में थोड़ा करेक्शन आया। ये जो लेवल था वहाँ मैंने बताया कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। प्रॉफिट बुकिंग की आपने, उसके बाद में मार्केट यहाँ तक गई, तो उसके बाद में फिर यहाँ से करेक्शन आया और इसी लेवल को दोबारा रीटेस्ट करके उसके बाद में आपको यहाँ पे एंट्री दी। क्योंकि अगर बताया कि ये सपोर्ट लेवल तब तक था जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल तब तक था जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। जब ये इस लेवल को ब्रेक कर दिया इसने, उसके बाद में ये जो है सपोर्ट लेवल का काम करने लगा। तो मार्केट यहाँ के बाद में जाने के बाद में फिर इस सब, अभी जो है पहले ये रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये सपोर्ट लेवल बन गया। तो मार्केट अब इसे जो है रिस्पेक्ट करने आई और इसी लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद में आपको टारगेट कहाँ का दिया, नेक्स्ट जो अब आपको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो प्रीवियस जो था टारगेट, वहाँ पे आपको प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल जो था वहाँ पे आपको जो है टारगेट मिला है। तो आप देखेंगे इसी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करते हैं। बट अगर आप सही से ड्रा कर पा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा, अब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपको फील होगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको जो है प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। अब लेटेस्ट टाइम फ्रेम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। मार्केट जो है बैंक निफ्टी, पहले चार्ट को जो होता है वो जूम आउट करना होता है। पहले चार्ट को जूम आउट करेंगे तो आप देखेंगे कंटिन्यू जो है मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में थी, बुलिश ट्रेंड में थी। तो मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में होने के बाद जो है फिर आप देखेंगे मार्केट में बायर्स कहाँ से आए थे। सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली बायर यहाँ से आए थे। तो मैंने यहाँ पे जो है एक जो है सपोर्ट लेवल ड्रा कर लिया। उसके बाद में मार्केट जो है ये प्रीवियस हाई था, मार्केट का एक प्रीवियस हाई था ये। तो जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में बुलिशनेस आई। तो मार्केट में नए हायर हाई यहाँ पे बनते जा रहे हैं 15 मिनट में। तो आप देखेंगे कंटिन्यू देखेंगे तो हाई बना, नया हायर हाई बना, उसके बाद में नया हायर लो बना, उसके बाद में नया हायर हाई बना, उसके बाद में नया लोअर
हायर लो बना, आप देखेंगे तो परफेक्टली ये 46,793 का लेवल है। और इसका जो है लो कितना लगाया है, इसका लो लगाया है इसने, इस कैंडल का लो लगाया है इसने 46,806। यहाँ पे आपको लो देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखना। तो इसका जो लो लगा है 46,806 और इस कैंडल का 46,968। तो इस लेवल से नीचे नहीं आ पाई, यहाँ पे आप देखेंगे। तो उसके बाद में यहाँ से ही बाउंस बैक किया। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस लेवल ड्रा होंगे, आप देखेंगे इस लेवल से ऊपर देखो निकल के गई। तो मार्केट ने फिर कंटिन्यू जो है अभी बुलिशनेस है, उसके बाद में नया हायर हाई इसने ये बनाया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा करेक्शन आया, उसके बाद में फिर इसने ब्रेकआउट दिया, तब आप देखेंगे कितना अच्छा टारगेट मिला। उसके बाद में आप देखेंगे मार्केट यहाँ से करेक्ट हुई, तो यहाँ पे मेरा जो है रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, बन चुका। उसके बाद में मार्केट कहाँ तक गिरी, जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था वहाँ तक गिरी। उस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया, पर ब्रेक करने के बाद में वहीं से आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट से फिर जो है 100-200 पॉइंट से जो है उसने फिर मार्केट जो है उसी सपोर्ट लेवल को एज अ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और उसी लेवल को रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर चली गई। क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट जो लेवल था उसका मार्केट का ये था, उससे पहले जो मार्केट का था ये लेवल था सपोर्ट। तो मार्केट उससे पहले ही अपने सपोर्ट लेवल को यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट ने नया जो है वो अपना प्रीवियस नया हायर हाई ये था। और उस हाई से पहले ही मार्केट ने यहाँ पे आप देखेंगे तो उसने नया लोअर हाई बनाया। तो मार्केट का इतने दिनों में आप देख रहे थे कि नए हायर हाई बन रहे थे, यहाँ पे नया हायर हाई, उसके बाद में यहाँ पर भी नया हायर हाई, उसके बाद में यहाँ पर भी। बट यहाँ से जब मार्केट बाउंस बैक हुई, ये मार्केट का करेक्शन था, उसके बाद मार्केट में जब यहाँ से यहाँ पर इसने नया हायर हाई नहीं बना पाया। अगर ये इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल जाती तो मार्केट यहाँ से भी बुलिश थी। बट मार्केट जब ये रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं कर पाई और उससे पहले ही इसने जो है मार्केट गिर गई, तो आप देखेंगे मार्केट में गिरावट कहाँ तक आई, इस सपोर्ट लेवल तक। और जब इस सपोर्ट लेवल को इसने रेस्पेक्ट नहीं किया है, जब इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तब आप देखेंगे कितना अच्छा जो है इसमें फॉलिंग आपको देखने को मिल रही है। कहाँ तक गिरी, जो है प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक। उसके बाद में यहाँ से गिरी, उसके बाद में फिर आपको कितनी कैंडल बड़ी हुई बनती हुई दिखाई दे रही होगी। ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर। इसने लो तो लगाया, उसके बाद में मार्केट यहाँ से फिर बाउंस बैक करके इसकी ओपनिंग वहाँ यहाँ पे हुई, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। उसके बाद में फिर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, प्रीवियस सपोर्ट लेवल। आप देखेंगे मार्केट कहाँ पे आके रुकी, ये सपोर्ट लेवल जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया वो यहाँ पे मार्केट आकर रुक गई। और फिर नीचे से आप देखेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो मार्केट में नए हायर हाई बनते आ रहे थे, नया हायर हाई यहाँ पे बनते आ रहे थे। उसके बाद में अब मार्केट में जब बियरिश ट्रेंड चालू हो गया तो नए लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे। उसके बाद में मार्केट में आप देखेंगे यहाँ से मार्केट का ये लो बना, ये हाई बना। अब यहाँ से हमें कंफर्म करना है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। तो मार्केट जब ये लो ये हाई बना, जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो नया हायर हाई बनाएगी, ये वाला। और इस लो से जब ऊपर क्लोजिंग होगी तो ये नया हायर लो बनाएगी। तब आपको प्रिपेयर हो जाना है मार्केट में बुलिशनेस के लिए। ये आपको प्रिपरेशन करनी है। हर चार्ट में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप जब यहाँ से आप देखें तो ये आपका जो है, जब ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ये आपका सपोर्ट लेवल बन गया, तो इस रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया तो आपका मूवमेंट देखो कितना अच्छा दिखाई पड़ा। नया हायर हाई बनाया इसने, उसके बाद में
मार्केट कहाँ तक गिरी, यहाँ तक। प्रीवियस जो था नया हायर लो यहाँ पे था, अब हायर लो कहाँ पे वो शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ से उसने बाउंस बैक किया, ये रेजिस्टेंस लेवल था। जब इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया तो नया हायर हाई ये फिर बनाया, तो नया हायर हाई बना। उसके बाद में मार्केट जो है फिर मार्केट ने करेक्शन दिया, तो मार्केट कहाँ तक गिरी, देखेंगे आप, मार्केट यहाँ तक गिरी। तो इसने अभी प्रीवियस हायर लो जो बना था वो ब्रेक नहीं हुआ, तो नया हायर लो बना। मार्केट में अब देखेंगे ये जो है हाई बन गया, ये हायर लो बन गया, ये हायर हाई। अब मार्केट जब तक इस रेंज में है तब तक आपके लिए वोलेटाइल हो गई ये वाली रेंज, या आपकी ये रेंज जो हो गई ये कह लो नॉन कन्फर्मेशन। जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देने लगे तब आपकी ये बियरिशनेस हो चुकी है, क्योंकि आप देखेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया है, मार्केट यहाँ से आपका हाई था, अब फिर से आपको बता रहे हैं, ओके। अब मार्केट में आप देखेंगे कि ये आपका जो है हाई बन गया, और मार्केट में दूसरा जो है ये यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुई थी, देखेंगे यहाँ से ये सपोर्ट लेवल हो गया। उसके बाद में मार्केट यहाँ से इसने लोअर हाई था, हाई लो था, ये नया हायर हाई बना। उसके बाद में अब देखेंगे मार्केट में जो है फिर लोअर हाई लोअर लो बनने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि ये हाई बना, ये लो बन गया। उसके बाद में फिर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर कहाँ तक गई, यहाँ तक, तो ये लोअर हाई बना। उसके बाद में मार्केट इसी रेंज में रही, इसी रेंज में रही, कब तक रही, यहाँ पर देखेंगे मार्केट जब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट कहाँ तक आई, यहाँ तक आई। उसके बाद में फिर इस लेवल को इसने टेस्ट किया, तो मार्केट जो है लोअर हाई की फॉर्म में चल रही है। जब तक मार्केट लोअर हाई की फॉर्म में चलेगी तब तक जो है बियरिशनेस रहेगी, और मार्केट का प्रेजेंट टाइम में जो है मेजरली सपोर्ट लेवल है, वो कहने का मतलब ये है। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रही है, बैंक निफ्टी प्रेजेंट टाइम में जो है 46,768 चल रही है, और अगर 46,000 ये 500 का लगभग लेवल है, अगर एग्जैक्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे, और ये 46,500 और 46,450 ये आपके मेजरली सपोर्ट हैं प्रेजेंट टाइम के। अगर इन लेवल को ब्रेक करती है मार्केट तो आप थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो इसके प्रीवियस सपोर्ट जो है काफ़ी नीचे हैं, और मार्केट में काफ़ी अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है 46,500 के नीचे। तो आप प्रिपेयर रहिए प्रेजेंट टाइम की मार्केट में। अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं कर रही है प्रेजेंट टाइम में तो आप जो है, एक मिनट, तो प्रेजेंट टाइम में ये आपके टारगेट बहुत अच्छे ओपन हो जाएंगे। लगभग जो है मार्केट के लिए, आप अगर कल के लिए अगर मार्केट देख रहे हैं, आज कौन सी डेट है, आज है डेट 25/2/2024, 25 तारीख दूसरा महीना 2024। तो कल 26 तारीख है। अगर मार्केट 46,500 के नीचे अगर रुक रही जाके है तो मार्केट में काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और प्री और आगे की ओर मार्केट में थोड़ी बियरेसनेस बहुत ही अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस तो थी, बट जो है ये अपर लेवल से जो है सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और मार्केट में जो है सेलर्स एक्टिव हैं। तो आपके लिए कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है 46,500, 46,450, तो आप देखेंगे इसी तरीके से बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है काम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरी वीडियो पे प्यार बनाए रखिएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जो भी मार्केट से रिलेटेड
और कोई भी वीडियोस चाहिए हो तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है आपसे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स और जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड फ्रेंड्स हों उनको आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके।